अभी हम जहानाबाद के डिहरी में घूम रहे हैं और लोकसभा चुनाव है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, हम हर एक गांव में जा रहे हैं और गांव का एक एक अपडेट जो ग्रामीण लोगों के द्वारा है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता चले कि चुनाव का माहौल कैसा है। क्या नाम है? रामानंद शर्मा। लोकसभा का चुनाव आ गया, क्या विचार किए इस चुनाव में? विचार तो हम लोगों को है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को कैसा काम किए अभी तक देश में? नरेंद्र मोदी तो काम उनका जो है से उच्च कोटि का काम है। जहानाबाद लोकसभा के बारे में क्या विचार है? जहानाबाद लोकसभा में भी हम लोग तो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी का ही सरकार बने, उन्हीं का समर्थन हो, लेकिन कैंडिडेट का यहाँ चयन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों में मायूसी है। क्या सोचे हैं अब की बार? कुछ सोचे होंगे। कैंडिडेट को बदलना चाह रहे हैं। देखिए, हम सबों को तो जाति नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चुनाव है तो जाति पूछना पड़ेगा। आपका जाति कौन सा है? हम भूमिहार ब्राह्मण से हैं। कहा जाता है कि भूमिहार समाज लोग अपने जात को ज्यादा वोट देना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, ये सोच गलत है कि भूमिहार समाज अपने जाति को वोट देते हैं। आज नरेंद्र मोदी भूमिहार समाज के हैं। नीतीश कुमार जो आज 15-20 साल से जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किनके वोट पर बने हुए हैं? भूमिहार समाज के वोट पर, खास करके फॉरवर्ड के वोट पर बने हुए हैं। फॉरवर्ड यदि उनका समर्थन आज भी करना छोड़ दे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए भूमिहार जाति जो है जातिवाद पर वोट नहीं देता है, कैंडिडेट पर वोट देता है। तो क्या मूड बनाए हैं अब की बार? मूड बनाए हैं कि इस समय का जो कैंडिडेट मेरे पास जो है वो सही ढंग के नहीं है, उनका कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, एक आशुतोष कुमार जी हैं, एक चंद्रवंशी जी हैं और एक सुरेंद्र यादव जी हैं। लड़ाई कहाँ देखते हैं, किन किन में होगा? लड़ाई तो हमको लगता है कि सुरेंद्र यादव और आशुतोष जी में होना चाहिए। सुरेंद्र यादव और आशुतोष कुमार में क्यों? ये सुरेंद्र यादव ये पार्टी लेवल पर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और आशुतोष जी हैं से ये क्षेत्रीय जमीनी नेता हैं। वो अपने जमीनी नेता के आधार पर अपना लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं। वो जनता से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके विचार से संतुष्ट हैं। आशुतोष कुमार जी के खिलाफ में बहुत सारे दो जो विरोधी पार्टी हैं, इनके खिलाफ में जो है अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई बड़े स्टार प्रचारक लेके आएंगे, एक तरफ से नेता प्रतिपक्ष आएंगे, एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री प्रचार करने आएंगे। आशुतोष कुमार के साथ कौन रहेगा? आशुतोष कुमार जी के साथ कौन रहेगा? आशुतोष का हम लोग जनता रहेंगे और क्या रहेंगे? जनता तो नहीं साथ है। अच्छा, जनता किनके साथ है? अभी तो उनका आशुतोष कुमार के साथ है। कैंडिडेट हम लोग संतुष्ट नहीं है। कैंडिडेट से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आशुतोष कुमार के साथ रहेंगे। कहा जा रहा है कि सुरेंद्र यादव और आशुतोष कुमार में लड़ाई रहेगा। ऐसा क्यों कि सुरेंद्र यादव और आशुतोष कुमार में लड़ाई रहेगा? क्योंकि चंद्रवंशी को जनता बहुत कम पसंद चाह रहा है, इसलिए लड़ाई तो होना ही है। सुरेंद्र यादव कह रहे कि घर घर तक हम विकास पहुंचाए। कहाँ चंद्रवंशी जी कहाँ चंद्रवंशी जी का तो कभी दर्शन हुआ है? ये ना चुनाव के बाद आओ का तो विकास करेंगे। सुरेंद्र यादव का पिछला इतिहास जानते हैं? सुरेंद्र यादव तो खैर वो भी तो बाहरी हैं, लेकिन महागठबंधन के चलते उनका टक्कर रहेगा। टक्कर रहेगा। हाँ, हमें यही कह रहे हैं कि यहाँ जो भी होगा चंद्रवंशी को मैंने भीतर से किसी का आसमान नहीं। अच्छा, आत्मा में नहीं है। मोदी जी आएंगे, कहेंगे इनको वोट दीजिए। निश्चित है वही प्रधानमंत्री बनेंगे, अमर जेटली साहब वही बनेंगे। मोदी जी आएंगे, कहेंगे चंद्रवंशी जी को वोट दीजिए। मोदी जी आइए सकते हैं, कहिएगा। अब आएंगे तो मोदी जी के क्या बंधन में हम लोग हैं? मोदी जी को चाह रहे हैं, मोदी जी अपने मन से जो हैं और कैंडिडेट को देंगे, और कैंडिडेट हमारे लिए ठीक नहीं है तो हम काहे उसका चयन करेंगे? और कोई नेताजी आएंगे तो उनको क्या कहिएगा? यही बात कहेंगे। क्या कहिएगा? कि भाई कैंडिडेट का चयन ठीक नहीं। जैसे नया रहते, इनका कार्यकाल हम लोग 5 साल देख लिए हैं। 5 साल में आज तक मेरे के यहाँ एक सिंचाई का व्यवस्था भी था। आज ही ये एरिया में सबसे खराब व्यवस्था सिंचाई का मेरे गांव में है। एक नाला भी बना तो नाला बना सो न नहर के मुंह से बना, न बीचे बीच से बना। नाला बनने से अब करोड़ों रुपया उसमें पैसा निकल गया, और 1 पैसा हम लोगों को फायदा नहीं है। ये
एक रोड भी मेरे पास भी बरसात है, बरसात 2 महीना के बाद बरसात आएगा, गांव से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जबकि यहाँ जो है 1500-1600 वोट है, इस गांव में 1600 वोट है, लेकिन बरसात के दिन में हम लोगों को गांव से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। ये सब नाराजगी है। ये सब नाराजगी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों की नाराजगी है। कहा जा रहा है कि घर घर तक हमने विकास पहुंचाया, और विकास इनका कहना कि आधे रास्ते में रुक गया, मेरे दरवाजे तक, खेत तक, किसान के खेत तक नहीं आया। नाला बनाए, नाला बना, लेकिन उस नाला से कोई फायदा नहीं। नहर से नहर के किनारे से 500 मीटर लगता है, हजारों मीटर छोड़ के बीचे में बना, तो उन नाला से क्या फायदा है? और जब नहर से सटा के तो क्या लगता है कि आशुतोष कुमार के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बेहतर है, किसान के बेटा है, काम कर पाएंगे आपके लिए? अब ये तो जीतने के बाद ना उनका देखा जाएगा कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जितना के बाद ना देखेगा का काम हुआ, काम तो है उनका विचार क्या पता है। हम लोग तो अभी के बने, जितला के बाद अभी जब देखबे नहीं किया का काम नहीं देखे। यदि वो भी काम नहीं करेंगे, उनका भी विरोध होगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आगे भी चलेंगे गांव में और जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।